हेलो भैया। कल 22 नवंबर है। तो कल का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा निफ्टी में, उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले अभी स्टार्ट करेंगे फ्लैट ओपनिंग के बारे में। मान लो अगर मार्केट कल 19,730 से लेके 19,800 के बीच में अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम लोग कैसा ट्रेड करेंगे। ठीक है, पहला स्ट्रैटेजी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। सपोज मान लो इसके आसपास कहीं भी फ्लैट ओपनिंग हुआ। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग हो के इस एरिया को मार्केट एक पुल बैक करके रिटेस्ट कर देता है किसको, 19,820 को। ठीक है, जब एक पुल बैक करके करके उल्टा वी शेप का मतलब मारता है। उल्टा वी शेप मतलब ये पे के डे हाई मारा, डे हाई मारने के बाद एक इसे रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन आने के बाद एक उल्टा वी शेप मारता है, जैसे कि आज बैंक निफ्टी मारा था। तो इसके नीचे हमको कैंडल क्लोजिंग, कैंडल बॉडी क्लोजिंग अवॉइड करना पड़ेगा 19,800 के नीचे। जब इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो जाता है तो हम लोग लो मार्क करेंगे, फिर लो ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट ये जो एरिया है 19,730 को आके रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। दूसरा सिनेरियो क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसके आसपास खुलता है। ठीक है, सपोज मान लो, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा एक सेकंड। चलिए, और एक सिनेरियो क्या बनेगा। मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुआ। होके जब इस एरिया को मार्केट और इस जो 19,800 से रिजेक्शन आ रहा है, दो तीन बार अगर बार बार रिजेक्शन आ रहा है तो आपको इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग का वेट करना है। इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग है तो लो मार्क करेंगे, इससे लो ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट 19,730 आके रिटेस्ट हो सकता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग बाइंग का व्यू कैसे रख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन मार्क करेगा तो बाइंग का व्यू हम लोग कैसे रख सकते हैं ऊपर में। ऊपर मान लो फ्लैट ओपनिंग हुआ। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको हटा देता हूँ। इसको मान लो फ्लैट ओपनिंग हुआ। ठीक है, धीरे धीरे करके इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद अगर इसको ये जो एरिया है 19,820, इसको अगर मार्केट दो तीन चार बार अगर मार्केट इसको रेस्पेक्ट करता है, मतलब इस एरिया को मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो मीन्स यहीं पे ये जो दोनों एरिया है 19,800 से लेके 19,820, अभी बायर जो पुट राइटर है काफी सारा खड़ा हुए हैं, मतलब मार्केट यहीं से नीचे जाना जाना नहीं चाह रहा। तो इसके ऊपर हम लोग एक कैंडल बॉडी क्लोजिंग का वेट करेंगे 19,820 के ऊपर। ठीक है, जब इसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो जाएगा तो हम लोग हाई को मार्क करेंगे। हाई ब्रेक होगा तो मार्केट 19,870 तक आके रिटेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह का पैटर्न बनेगा तो हम लोग बाइंग का व्यू रखेंगे ऊपर में 19,820 के अबव। अगर इस तरह का व्यू नहीं बनता है तो फिर मार्केट हम लोग ऊपर के साइड में नहीं जाना है, हम लोग को नीचे के साइड में, मतलब सेलिंग के नजरिए से मार्केट को देखना है। ठीक है, मानो फ्लैट ओपनिंग हो के मार्केट, ठीक है, इस एरिया को आके, ठीक है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है कि बार बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब मार्केट इसके नीचे जाना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कैंडल बॉडी क्लोजिंग का प्लानिंग देखेंगे। जब इसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग है तो हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट होगा तो ये जो एरिया है 19,800 और 19,820, इस एरिया को आकर मार्केट रिटेस्ट हो सकता है। ठीक है, नीचे से और क्या, सपोज मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ, इसके आसपास एक शार्प फॉल आया, फॉल आके एक वी शेप का पुल बैक देता है, तो इसके ऊपर हम लोग कैंडल बॉडी क्लोजिंग वेट करेंगे। हाई मार्क होगा, फिर मार्केट इस एरिया को आकर रिटेस्ट हो सकता है। ठीक है, लास्ट सिनेरियो क्या रहेगा फ्लैट ओपनिंग के में।
अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, ओके, जब इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है 19,730 को, अगर बार बार रिजेक्शन आ रहा है 3-4 बार या 2-3 बार, तो हमको क्या करना है, इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग का वेट करना है। जब इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो जाएगा तो लो को मार्क करेंगे, लो ब्रेक होगा तो मार्केट 19,680 और 640 ये दो एरिया को आकर मार्केट टेस्ट कर सकता है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। ठीक है, अभी हम लोग गैप अप के बारे में डिस्कशन करेंगे। मान लो अगर कल बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है अराउंड 80 या 100 पॉइंट का, ठीक है, मान लो 19,850 और 70 के बीच में फ्लैट गैप, बड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो हमको क्या प्लानिंग करना है। सपोज यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गया तो हमको अगर इस तरह का, ठीक है, पैटर्न बना रहा है गैप अप ओपनिंग होने के बाद, मतलब 19,870 को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ये जो एरिया है 19,850 से एक बड़ा सा, मतलब पोर्ट राइटर अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो 19,850 का स्ट्राइक प्राइस मौजूद है, तो मार्केट अगर क्या करेगा, अगर ये लेवल को मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो इसके ऊपर हम लोग कैंडल बॉडी क्लोजिंग अवॉइड करेंगे। जब इसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो जाता है तो मार्केट ये जो एरिया है ना, आइए एक सेकंड, ये एक जो पेंडिंग, एक जो स्विंग हाई है 19,990, इसको आके मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है, 19,990 को आके मार्केट रिटेस्ट कर सकता है अगर बड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है। नहीं तो ये सब प्लानिंग का कोई इशारा नहीं है मार्केट यहाँ तक आने के लिए, अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो। मान लो अगर फिर से दूसरा सिनेरियो क्या रहेगा, अगर बिग गैप अप ओपनिंग होता है, मान सपोज इसके आसपास मार्केट में बिग गैप अप ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद एक स्विंग हाई मारा, हाई मार के कि उल्टा वी शेप का रिजेक्शन आता है, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे 19,850 के नीचे आपको एक कैंडल बॉडी क्लोजिंग का वेट करना है। जब इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो जाएगा, लो को मार्क करेंगे, जब लो ब्रेक होगा तो मार्केट 19,800 और उसके बाद 19,730 को आके रिट्रेस कर सकते हैं। नहीं तो ये जो स्विंग लो है 19,770 आप लोग देख रहे हैं इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ठीक है, 19,800 उसके बाद 19,770 ये दो एरिया को मार्केट आकर रिटेस्ट कर सकता है अगर उल्टा भी शेप मारता है तो। ठीक है, स्विंग हाई मार के। ठीक है, अभी हम लोग गैप डाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मान लो अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है कल निफ्टी में अराउंड 640 के आसपास, 680 से लेके 640 के आसपास, मान लो 100 पॉइंट का बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो हमको क्या करना है, ये जो एरिया है 19,680 और 19,640, ये दो एरिया में मार्केट काफी बार आके पुल बैक हुआ है, मतलब ऊपर के साइड में गया है, तो हमको क्या प्लानिंग करना है, अगर मार्केट इसके आसपास कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, ओपनिंग होने के बाद अगर इस एरिया को मार्केट रिटेस्ट कर देता है, किसको, 19,640 को, ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा उसके नीचे भी से पुल बैक आता है, तो हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे, 19,640 के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग का वेट करेंगे। जब कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो जाएगा तो हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ये जो एरिया है 19,730 और 19,770, इस दो एरिया को आकर मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, नीचे के साइड में हम लोग बाइंग के साइड में ही देखेंगे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा, अगर गैप अप, बड़ा गैप, बिग गैप ओपनिंग हो जाता है, तो जिसको ये लास्ट सिनेरियो है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग होता है
सॉरी गैप डाउन ओपनिंग होता है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ठीक है, इस एरिया को मार्केट बार बार सपोर्ट लेके 19,640 को सपोर्ट लेके 19,680 को ब्रेक करता है। तो 19,680 के ऊपर आपको एक कैंडल बॉडी क्लोजिंग का फाइंड आउट करना है। जब कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो जाएगा इसके ऊपर, तो हमको हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेक होगा तो 19,730 और 19,770 ये दो एरिया को मार्केट टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऊपर के साइड में अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है 19,850 19,870 ये दो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। और नीचे के साइड में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 19,680 और 19,640 ये दो एरिया क्या होता है ना, बड़ा सा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और अगर इसको मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है 19,640 तो ये 19,590 भी हम लोग देख सकते हैं। और ये 19,590 जब आएगा ना, मार्केट में एक शार्प पुल बैक आ सकता है। यहाँ पे काफी सारा स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, तो शार्प इस एक पुल बैक रैली आ सकता है। ठीक है,